शहर के एक कोने में अयान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र सिर्फ 22 साल। दिल का बुरा नहीं था, लेकिन दुनिया की भाग दौड़ में इतना उलझ चुका था कि दीन धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर होता जा रहा था। सुबह देर तक सोना, नमाज कभी पढ़ी कभी छोड़ दी, मोबाइल हाथ से छूटा ही नहीं करता था। दोस्तों की महफिल, रील्स, गेम्स, प्लान्स, बस यही सब। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, नमाज की पाबंदी करो। अयान मुस्कुराकर कहता, अम्मी अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में सब ठीक कर लूंगा। लेकिन बाद में कभी आता नहीं। वो रात जो जिंदगी बदल गई। एक रात अयान देर तक मोबाइल यूज करता रहा। आखिरकार थक कर सो गया। और फिर उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने महसूस किया कि जमीन लरज रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग घबराए हुए हैं। आसमान का रंग बदल चुका है। हर चेहरा फिक्र और डर से भरा हुआ। अयान ने इधर उधर देखा। हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में था। कोई किसी को नहीं देख रहा था। उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन आवाज उस तक नहीं पहुंची। उस वक्त उसने महसूस किया कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। अयान आईबीएन करीम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैदानी हश्र का मंजर। अयान ने देखा कि वो एक बेड मैदान में खड़ा है। हर तरफ लोगों का समंदर। हर इंसान अपने हिसाब का इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों के चेहरे रोशन थे। उनके चेहरों पर सुकून था। कुछ लोगों के चेहरे उदास और परेशान थे। अयान का नंबर भी आ गया। उसके हाथ में उसका आमाल नमक दे दिया गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना हिसाब खोलकर देखा। छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई थी। वो झूठ जो उसने मजाक में बोला था। वो नमाज जो उसने बाद में कहकर छोड़ दी। वो वक्त जब उसने मां को झुंझलाकर जवाब दिया। वो लम्हा जब उसने किसी का दिल दुखाया। हर चीज लिखी हुई थी। अयान रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तो समझता था छोटी बातें माफ हो जाती हैं। उस वक्त उसने देखा कि कुछ लोग हल्का हिसाब देकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें खुशी की खबर दी जा रही है। और कुछ लोग सख्त हिसाब में रुक गए। अयान का दिल घबरा गया। उसने जोर से पुकारा, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मैं सुधार जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। आंख खुल गई। अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह का वक्त था। फजर की अजान की आवाज आ रही थी। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। सांस तेज चल रही थी। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने सोचा, अगर ये सिर्फ ख्वाब नहीं हकीकत हो तो। उस दिन पहली बार अयान ने बिना देरी किए वजू किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। नमाज के दौरान उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। धीरे धीरे तब्दीली। अयान की जिंदगी बदलना शुरू हो गई। पहले वो नमाज को बोझ समझता था। अब वो नमाज का इंतजार करता। पहले वो माँ से तेज जवाब देता था। अब वो उनके पास बैठकर बातें करता। पहले वो हर चीज में शॉर्टकट ढूंढता था। अब हलाल और सच्चाई को तरजीह देता। उसने अपने पुराने दोस्तों की महफिल कम कर दी। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया। लोग हैरान थे। एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या हुआ, इतना सीरियस कैसे हो गया? अयान मुस्कुराकर कहता, बस मुझे याद आ गया कि एक दिन हिसाब देना है। इम्तिहान। तब्दीली आसान नहीं होती। एक दिन उससे एक बिजनेस डील का ऑफर मिला।
पैसा ज्यादा था, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। पुराना अयान तुरंत हाँ कर देता, लेकिन अब वो रुक गया। उसने खुद से कहा, कल अगर ये मेरे आमाल में लिख दिया गया तो। उसने डील मना कर दी। दिल को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन अंदर सुकून महसूस हुआ। माँ की दुआ। एक दिन उसकी माँ ने उसे देखा कि वो नमाज के बाद दुआ कर रहा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर रखे। अयान ने सोचा, शायद मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है। आखिरी पैगाम। कुछ महीने बाद अयान एक छोटी सी महफिल में बैठकर अपनी कहानी सुना रहा था। उसने कहा, हम सब सोचते हैं अभी वक्त है, लेकिन मौत और हिसाब किसी को बताकर नहीं आते। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे एक ख्वाब ने जगा दिया। शायद आपको कोई और चीज जगाए। फिर उसने कहा, हर दिन अपने आप से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, क्या मैं तैयार हूं? महफिल में खामोशी छा गई। वीडियो एंडिंग मैसेज, स्ट्रॉन्ग इमोशनल आउटरो। दुनिया की जिंदगी टेम्परेरी है। हर हंसना, हर दुख, हर पैसा, हर सक्सेस, सब यही रह जाएगा। जो साथ जाएगा वो सिर्फ आपके आमाल है। आज से तैयारी शुरू करें। नमाज की पाबंदी, सच्चाई, माँ बाप का अदब, हलाल रोजी और दिल की सफाई। शायद कल का दिन मिले, शायद ना मिले।